वेलकम। मैं श्याम कुमार सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 12th के पोएट्री सेक्शन से लेसन 5 एलिमेंट नामक पोएम का अध्ययन करेंगे। दैट वाज रिटन बाय मिस्टर पी.बी. शेल्ली। एलिमेंट तो होता शोक, विलाप। एलिमेंट तो विलाप करना, एक विलाप। यह जो पोएम है पी.बी. शेल्ली के द्वारा लिखा गया है। P.B. Shelley's full name was Percy Bysshe Shelley, who was born in 1792 and was died in 1822. P.B. Shelley was born in Sussex in 1792. P.B. Shelley का जन्म ससेक्स में 1792 ईस्वी में हुआ था। He studied at Eton and Oxford. उनकी शिक्षा ईटन और ऑक्सफोर्ड नामक विश्वविद्यालय में हुई। He was the son of a wealthy English baronet. उनके पिता ही वाज द सन ऑफ है, वह एक वेल्दी इंग्लिश बैरोनेट, वह धनी अंग्रेज उप सामंत जिसको छोटा नवाब कहते हैं, उनके पुत्र थे। ही पास्ट ए मेलंचोली लाइफ, उन्होंने अपने जीवन को बहुत दुखद जीवन को व्यतीत किया। हिज पोएम्स आर चार्ज विथ हाई एंड सोरिंग इमेजिनेशन, उनकी जो कविताएं हैं वो उच्च और उड़ने वाली कल्पना वाली कविताएं हैं। इन दिस पोएम द poem Element written by P.B. Shelley in 1821 shows that Shelley, though only 28 years of age at that time, ये जो कविता है एलिमेंट, ये 1821 में लिखी गई। ये हमें बताती है कि उनकी केवल 28 वर्ष की अवस्था थी। Realized that he would not live long, जब उन्हें आभास हुआ कि अब और अधिक नहीं जी सकेंगे, उनकी मृत्यु होने वाली है। His youth had deserted him, उनके युवावस्था ने उन्हें तंग कर दिया। And he was now incapable of enjoying the pleasure offered by life and nature, अब वह जीवन का जो आनंद है, जो प्रकृति का आनंद है, उसको लेने में अब समर्थ नहीं थे। The awareness of old age having come before its time leads to a cry of despair, उनकी जो वृद्धावस्था थी वो समय से बहुत पहले ही आ गई थी, जो उन्हें घोर निराशा में चिल्लाने के लिए मजबूर कर दी। बट द म्यूजिक ऑफ द पोएम रिप्रेजेंट द ट्रम्प ऑफ शेलीज लिरिकल पावर्स, लेकिन इस कविता की जो संगीत है उनके शेल्ली के साहित्यिक शक्तियों को पर विजय कैसे प्राप्त करते हैं यह दर्शाता है। आइए हम अब पोएम का अध्ययन करते हैं। ओ वर्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, ऑन हुज लास्ट स्टेप्स आई क्लाइम, ट्रेम्बलिंग एट द वेयर आई हैड स्टूड बिफोर, व्हेन विल रिटर्न द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम, नो मोर ओ नेवर मोर। देखिए ये जो कविता है लेमेंट, कविता से शैली की अत्यंत दुख भरी कविताओं में से एक है। कविता का प्रत्येक शब्द पश्चाताप और निराशा की अवर्णनीय भावना से भरपूर है। वह कल्पना करता है कि वह समय की अंतिम सीढ़ी पर खड़ा है, अपने बीते हुए जीवन को निर्बल हृदय से देखता है और अनुभव करता है कि इस संसार में उसके आने वाले जो दिन हैं वो गिने चुने हैं। इसी को यहाँ पे वह वर्णित करता है। देखिए, ओ वर्ल्ड है संसार, ओ लाइफ है जीवन, ओ टाइम है समय, ऑन हुज लास्ट स्टेप आई क्लाइम, ऑन हुज जिसके लास्ट में अंतिम, स्टेप तो पायदान पे, आई क्लाइम मैं खड़ा हूँ, मैं चढ़ा हुआ हूँ। इस संसार में कवि के जीवन के समय का अंत होने वाला है। अतः ये तीनों शब्द कवि के हृदय की वेदना को प्रकट करते हैं। कवि इस संसार की तुलना एक सीढ़ी से कर रहा है जिसके अंतिम डंडे पर वह चढ़ रहा है। ऑन हुज लास्ट स्टेप आई क्लाइम, कवि कह रहा है कि यह जो संसार है वह एक सीढ़ी के समान है और उसके अंतिम डंडे पर मैं खड़ा हूँ। ट्रेम्बलिंग एट दैट वेयर आई हैड स्टूड बिफोर, कह रहा है कि मैं इसके पहले जहाँ पर खड़ा होता था आज मैं वहाँ खड़ा हूँ और काँप रहा हूँ। कभी कह रहा है जिस संसार में भूतकाल में उसने परेशानियों और कठिनाइयों का मुकाबला
बहादुरी से किया था, आज वही वहाँ भय से काँप रहा है। When will return the glory of your prime? कब यहाँ स्वयं से प्रश्न पूछता है कि अब उसकी जवानी का वह आनंद कब वापस आएगा। नो मोर और नेवर मोर। घोर निराशा से वो स्वयं में उत्तर देता है, अब वह आनंद अब कभी वापस नहीं आएगा, कभी भी वापस नहीं आएगा। देखिए, ओ वर्ल्ड ओ लाइफ ओ टाइम ऑन हुज लास्ट स्टेप्स आई क्लाइम। कभी यहाँ पे घोर निराशा में है, इस संसार में कभी के जीवन का के समय का अंत होने वाला है, वह घोर अत्यधिक निराशा में है। और ये जो तीनों शब्द हैं, ओ वर्ल्ड ओ लाइफ ओ टाइम, उसके हृदय की वेदना को प्रकट करते हैं। कभी इस संसार की तुलना एक सीढ़ी से कर रहा है जिसके अंतिम डंडे पर वह चढ़ा हुआ है। जिस संसार में भूतकाल में उसने परेशानियों और कठिनाइयों का मुकाबला बहादुरी से किया था, आज वही भय से काँप रहा है। वह स्वयं से प्रश्न करता है कि उसकी जवानी का वह आनंद अब कब वापस आएगा, और घोर निराशा से वह स्वयं ही उत्तर देता है कि अब वह जो आनंद है वो कभी वापस नहीं आएगा। आइए हम अंतिम स्टैंजा का अध्ययन करते हैं। आउट ऑफ द डे एंड नाइट ए जॉय हैज़ टेकन फ्लाइट, फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर और मूव माई फेंट हार्ट विथ ग्रीफ बट विथ डिलाइट, नो मोर ओ नेवर मोर। यहाँ पे देखिए, डे एंड नाइट मतलब संपूर्ण जीवन, टेकन फ्रॉम तो अदृश्य हो गई है, और मीन्स होता पाला, फेंट मीन्स तुरबन, डिला मतलब आनंद। कभी यहाँ पे कह रहा है आउट ऑफ द डे एंड नाइट, मेरे जीवन की प्रत्येक घड़ी, मेरे जीवन से एजॉय है टेकन फ्लाइट, मेरे जीवन का जो आनंद था वो अदृश्य हो चुका है, वो उड़ चुका है। कभी यहाँ कह रहा मेरे जीवन की प्रत्येक घड़ी से आनंद अदृश्य हो गया है। फ्रेश स्प्रिंग सुंदर बसंत ऋतु, एंड समर एंड विंटर और गर्मी का मौसम और जानवरों का जो सफ़ेद पाला है, अर्थात समस्त प्रकार के जो प्राकृतिक सौंदर्य हैं मेरे दुर्बल हृदय को दुख से प्रभावित करते हैं। मूव माई फेंट हार्ट विथ ग्रीफ बट विथ डिलाइट, किंतु आनंद से उसे वे अब कब भरेंगे, वह अपने आप से पूछता है, और उसकी अंतरात्मा उसके भीतर से उत्तर देती है, नो मोर ओ नेवर मोर, अब वह कभी वापस नहीं आएगा, कभी भी वापस नहीं आएगा। ये पाठ समाप्त होता है। एक बार फिर से आपको बता देते हैं। इस अंतिम उपन्यास में कवि अनुभव करता है कि उसके दिन और रात अर्थात संपूर्ण जीवन नीरस और आनंद रहित हो चुका है। उसके जीवन के आनंद संपूर्ण जीवन से अदृश्य हो गए हैं। प्रकृति का जो सौंदर्य है भूतकाल में उसे आनंद से भरा करते थे, अब उसके दुख और निराशा को केवल बढ़ाते हैं। उसके मन में आनंद की सनसनाहट भेजने के स्थान पे वे केवल उसके दुख को बढ़ाते हैं। वह अपने मन में स्वयं से प्रश्न पूछता है कि क्या वह आनंद उसको अब पुनः प्राप्त हो पाएगा या नहीं। तुरंत उसकी अंतरात्मा उत्तर देती है कि वह आनंद अब सदा के लिए चला गया है, अब वह पुनः वापस नहीं आएगा। और इस कविता के लिखने के कुछ समय के बाद ही कवि की मृत्यु भी हो जाती है। आशा करते हैं आपको ये पोएम समझ में आया होगा।